टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे रखा है जो n+1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से n+2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर जा रहा है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपसे पूछा गया है T11 ऑन टू या नाइदर 11 नॉर ऑन टू। अब यहाँ पर आपको पता है क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिर्फ टी जीरो को 0 पर सेंड करेगा, क्योंकि जीरो का इंटीग्रल भी जीरो ही फंक्शन होता है। अदरवाइज इंटीग्रल हमेशा एरिया देता है और एरिया जीरो या जीरो से हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि जीरो के अलावा कभी भी, जीरो एलिमेंट के अलावा कभी भी वो उसका आउटपुट जीरो नहीं देगा। यानी कि जो नल स्पेस ऑफ टी है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली जीरो एलिमेंट है। इससे हमें पता चल जाता है कि टी वन वन है। टी वन वन है तो जिसमें आपसे कहा गया है नॉट वन वन एंड वन टू, वो सारे ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाएंगे और ऑप्शन सी भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हमें इसकी ऑन टू चेक करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसका देख सकते हैं। तो डोमेन के लिए बेसिस क्या होगा, 1x एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन x की पावर n, और कोडोमेन के लिए क्या होगा, x की पावर n+1 तक आपका ये होगा बेसिस। अब इनकी जो इमेज होगी, क्योंकि इंटीग्रल यहाँ पर दे रखा है, तो 1 की इमेज x हो जाएगा, x का इमेज एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ऐसे ही एक एक पावर इंक्रीज होती जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो होगा n+2 क्रॉस n+1 साइज का मैट्रिक्स। और यहाँ पर शुरुआत में 0 1 0 0, बाकी सारी एंट्री 0, फिर 0 0 1, और फिर सारी एंट्री 0 0 0 0, फिर 1। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल से जो नीचे वाला डायगोनल होगा, लोअर डायगोनल, उसमें 1 होगा। और सभी में यहाँ पर वो कितने एंट्रीज होंगी, n+1 एंट्रीज होंगी। यानी कि n+1 आपको पाइवोट मिलेंगे। यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, रैंक ऑफ t इक्वल्स टू n+1, तो नलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 0। यहाँ से हमें पता चल गया है कि टी वन वन है और टी की जो रैंक है वो इक्वल नहीं है n+2 के, क्योंकि फर्स्ट रो आपकी 0 है। आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो टी ऑन टू नहीं होगा, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है।